हरिओम। भज गोविंद के पहले भाग में हमने चर्चा की तो हमारे साथियों ने एक दो ने पूछा है कि शंकराचार्य ने मूढ़ शब्द क्यों बरता। तो मूढ़ शब्द क्यों बरता, मूर्ख शब्द क्यों बरता, इस विषय में एक मिनट बात करते हैं। क्योंकि ये मानुष जन्म जो है बहुत दुर्लभ है और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में भी लिखते हैं, इस बात को प्रमाण करते हैं कि इस मानुष जन्म को पाने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। क्योंकि ये मानव जन्म जो है बहुत ही अनमोल है और इस जन्म से ही परम मुक्ति पाई जा सकती है, परम मोक्ष पाया जा सकता है, सदा शाश्वत स्थान पाया जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ मानव जन्म से ही पाया जा सकता है। इसलिए मानव जन्म की जो है महिमा बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ही महत्व वाली ये दई है कि जिस ऐसे समझो कि अगर आपके पास पैसे हैं और उस पैसे से संसार के सारे सुख खरीदे जा सकते हैं, और अगर आप किसी रोड पे बने छोटी सी दुकान पर से कुछ एक छोटी सी वस्तु ही खरीद लेते हैं उन सभी पैसों से, तो क्या आप क्या हो? आप महामूर्ख हो। क्योंकि उस पैसे से संसार की हर वस्तु खरीदी जा सकती थी, पर आपने बदले में एक छोटी सी वस्तु जिसकी कीमत 2 पैसे है, उस 2 पैसे के बदले में सारा अपना धन लुटा दिया। तो ये है मूर्खता। ऐसे ही जो ये मानव जन्म मिला है, इसमें जो इंसान को देही प्राप्त हुई है, अगर वो उस देही का चिंतन सही से नहीं करता, इस माया के जाल में फंसा रहता है, इस माया के जाल में अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर देता है, पारिवारिक मोह के बंधनों में पड़ के, तो महाराज शंकराचार्य जी कहते हैं फिर तो वो मूढ़ है। क्योंकि इस दुनिया में ना पहले आज तक कोई वापस जिंदा रहा है, सबकी मौत निश्चित है। और ये भी सच है कि इस संसार से कोई कुछ लेके नहीं जा सकता सिवाय अपने कर्म, अपने भक्ति सिमरन के। इसलिए अगर इस दुनियावी जिसको छोड़ के जाना है, अगर उसी को जोड़ने में इतना अनमोल जीवन लगाया, तो वो एक मूढ़ता ही है। हाँ, ये जरूर है कि इसके साथ में करता करता अगर इंसान अपने जीवन को प्राप्त कर लेता, जीवन के असल उद्देश्य को प्राप्त कर लेता, तो मोक्ष मुक्ति मिल जाती। इसलिए महाराज ने बोला है कि भज गोविंदम। फिर महाराज कहते हैं कि ये तेरा मन है, मन जो है विषय विकारों में लगा देता है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे होगा? ये शुद्ध तो एक ही महाराज कहते हैं, एक ही तरीका है। तू सत्संग में जा, सतगुरु का संग कर, मंदिर में जा, पूजा अर्चना कर। अगर तेरे को कोई सत्संग नहीं महापुरुषों का मिल रहा, तो महापुरुषों के अनमोल जो वाणी के ग्रंथ हैं उनका स्वह अध्याय कर, स्वह चिंतन कर, उस पर विचारों को चलने की कोशिश कर। उससे ही तेरा ये मन होली 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 पवित्र होके उस परम अवस्था तक पहुंचेगा। पर तुझको कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से तेरा जीवन विफल हो जाएगा। इसलिए हे मूढ़ मनुष्य, तू गोविंद का भजन कर और भगवान के स्वरूप का निरंतर ध्यान कर, चित्त को संतों के संग में लगा, दीनजनों की सेवा कर और स्व अध्याय के द्वारा उस परमात्मा का, गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं कि जब तक प्राण शरीर में है, तब तक ही लोग, घर के लोग तेरी कुशल पूछने वाले हैं। अगर
एक पल में तेरे प्राण निकल गए, शरीर मृत्यु आ गई, तो शरीर का पतन तो हो ही जाना है। साथ में ही जिसको तू अपनी सबसे प्रियतमा मानता है, जो तेरी पत्नी है, वो भी तेरे शरीर से डर के भाग जाएगी। और घर वाले क्या कहेंगे भी जल्दी करो, इसका जल्दी से संस्कार किया जाए। तो महाराज कहते हैं कि देख ले, अब ये तो होना ही होना है, इसलिए तू अपने यहाँ से जाने से पहले अपने आगे के लिए अनमोल धन नाम का खजाना कर, इसलिए गोविंद का भजन कर। क्योंकि जब मृत्यु आ गई तो ये जो शरीर पांच तत्वों का बना है, ये पांचों तत्वों में अपने अपने तत्व मिल जाएंगे। पृथ्वी तत्व में मिल जाएगा, अग्नि तत्व में मिल जाएगी, और ये अलग अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ से चलने से पहले तेरे को चाहिए कि तू अपने उस मालिक के दरबार में जाने लायक नाम का सिमरन का धन इकट्ठा कर। किसी ने सत्य ही कहा है कि प्राण नाय के बाद धन भूमि में रह जाएगा। जो धन है जो यहाँ पे जोड़ा है वो यहीं पर पड़ा रह जाएगा। जो पशु पंछी तेरे बंगले गाड़ी है वो भी जहाँ है वहीं रह जाएंगे। और पत्नी और बच्चे हैं वो वो भी शमशान घाट से आगे तेरा साथ नहीं देने वाले। सगे संबंधी भी शमशान घाट से वापस आ जाएंगे और तेरे को अकेले को जाना होगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ गोविंद का नाम ही तेरा सहाय होगा। इसलिए हे मूढ़ मनुष्य, तो गोविंद का भजन कर, भज गोविंदम। इसलिए पहले तो सुखपूर्वक भोग किया, किंतु पीछे शरीर में रोग लग गए। जन्म से तू देख तो एक बचपन था, फिर जवानी थी, तो ये वह सारा का सारा समय तुमने भोग विलास में और खेल कूद में लगा दिया। अब लास्ट समय है, बुढ़ापा तेरे पास है, मृत्यु निकट आ गई, तो अब से कम तो ईश्वर के दरबार में जाने के लायक गोविंद का भजन कर ले। यद्यपि संसार में आए प्रत्येक का मरना सुनिश्चित है और लोग पापाचरण नहीं छोड़ते, फिर भी अगर तू भजन करेगा तो इस संसार की मलिनता तेरे शरीर पर कम हो जाएगी। इसलिए इसलिए महाराज कहते हैं कि गली में पड़े चीथड़ों की कंथा बना ली, पुण्य पुष्प से निराला मार्ग अलंबर कर ले। ना मैं हूं, ना तू है, और ना ये संसार है, ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है। और जिसने जान लिया उसको फिर कैसा शोक रहेगा। इसलिए तुम इंसान जो है, महाराज कहते हैं कि सोचता है कि ये इंद्रियां मेरी गुलाम है, ये मन मेरा गुलाम है, सब कुछ मेरे कहे के अनुसार हो रहा है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मन इसका गुलाम नहीं है, ये मन इसको जो चाहे करा रहा है। मन पे लगाम और इंद्रियों पे लगाम तो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर के, उस गोविंद के भजन से ही हो सकती है, सतगुरु के संगत से ही हो सकती है, सतगुरु के ज्ञान से ही इस जीव पर, इस मन पे लगाम लगाई जा सकती है, अन्यथा लगाम लगने वाली नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि अगर जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, ये जो इंद्रियां हैं ये जवान होती जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बुढ़ापे का जो जीवन है, जो बुजुर्ग है, उनकी तृष्णा बच्चों की तृष्णा से भी ज्यादा तेज होती है। उनकी जो तृष्णा है बच्चों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है, जबकि उम्र के लिहाज से तो कम होना चाहिए। पर यह दुनिया का रोग है कि इसको भजन सिमरन से कैसे चुकाया जाए। ये सारा माया का जाल है, काल का जाल है, इससे बचने की जरूरत है। फिर महाराज कहते हैं कि चाहे गंगा सागर जाया हो, चाहे भांति भांति के व्रत उपवासों का पालन करो, चाहे करोड़ों दान दो,
चाहे जो मर्जी ही यज्ञ पुण्य करो, इन सब से महाराज कहते हैं 100 जन्म भी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि मुक्ति किससे होती है? मुक्ति होती है ज्ञान से। ज्ञान के बिना महाराज कहते हैं मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह ज्ञान का मार्ग पकड़े, ज्ञान के लिए सत्संग करे, संतों का संग करे और संतों की वाणी पर विचार करे, अमल करे, स्व अध्याय करे, ध्यान करे और संतों को मिलने के लिए यात्राएं करे, तीर्थ यात्राएं करे। जितने भी सत्कर्म है उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन सब का उपयोग करें। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो मुक्ति तेरी पक्की है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए तुम गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं कि हे मूढ़, धन कमाने की लालसा छोड़ दे, सबुद्धि धारण कर, मन से तृष्णा रहित हो। ये मन में जो तृष्णा है, तेरी इच्छाएं हैं, इसे हजार हजार से लाख लाख से करोड़ों करोड़ों से अरबों तक की तेरी जो कभी खत्म ना होने वाली तृष्णा है, इच्छा है, इसको कंट्रोल कर। अपने प्रारब्ध अनुसार कुछ तुझे जन्म मिला है, तेरा प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुसार तुझे जीवन में मिलेगा ही मिलेगा जो मिलना है। जो मिलना है उतने में खुश होके तू उस मालिक का सिमरन कर और आगे के लिए एक महान पवित्र रास्ता बना, ताकि उस मालिक से तेरी मेल हो जाए, उस मालिक का मिलन हो जाए और इस जन्म मरण से तू सदा सदा के लिए रहित हो जाए। फिर महाराज कहते हैं कि तू धन को नित्य अनर्थ रूप जान। जहां जिसके पास भी ज्यादा धन आ जाता है उसमें भक्ति भाव उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि माया का प्रभाव ही ऐसा है। उसमें सचमुच ही सुख का लेस भी नहीं है। अरे सभी जगह ऐसी नीति देखी है कि धनवान को अपने पुत्र से भी भय लगता है, डर लगता है। जिसके करोड़ों अरबों धन जोड़ा है, जिसने अपने जीवन में, वो मरते समय भी यही उसके मन में कल्पना रहती है कि ये जो मेरे पुत्र हैं कहीं इस धन को बर्बाद ना कर दें, कहीं ये नुकसान ना कर दें। मैंने इतनी मेहनत से जोड़ा है और ये आने वाली पीढ़ियां इसका गलत उपयोग करके इसको खत्म ना कर दे। हर समय उसको यही चिंता बनी रहती है और इसी चिंता में वो अपना ये मानुष जन्म जो है, अनमोल जन्म जो है, ये सदा सदा के लिए गवा के पशु पंछियों की जोनी में चला जाता है। इसलिए इसको मूढ़ कहा है कि हे मूढ़, तू इस समय रहते संतों के सत्संग में जाके उस प्रभु का, उस गोविंद का भजन कर ले। फिर महाराज कहते हैं कि कौन तेरी स्त्री है, कौन तेरा पुत्र है। अरे ये संसार बड़ा विचित्र है। सजनों की, संतों की संगत ही इस त्रिलोक में एकमात्र सत वस्तु है, जो संसार सागर से पार कराने वाली नौका है। ये जो भी संबंध है, ये सभी संबंध एक शरीर के है। आत्मा का संबंध तो उस मालिक से ही है और उस मालिक से संबंध की याद दिलाने के लिए संत महापुरुष आते हैं। और इस संसार में एक ही सत्य है, वो है सत्संग। इसलिए संतों का संग कर और गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं धन, जन और यौवन का गर्व मत कर। धन का क्या गर्व करना है, यौवन का क्या गर्व करना है, जवानी का क्या गर्व करना है। एक पल में पता नहीं क्या का क्या हो जाए। काल पलक मारते ही इन सब को नष्ट कर देता है। इस संपूर्ण माया में प्रपंच को छोड़कर परम पद को जान, संतों का संग कर
उस ईश्वर को जान, जिसको जानकर ये तेरे सारे माया के मोह के बंधन कट जाएंगे और उस परम पुरुष परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए है मूढ़, गोविंद का भजन कर। फिर कहते हैं, देखा नहीं कि एक पल में भूकंप आता है और शेर के शेर, गांव के गांव, अनेकों लाखों लोग एक पल में गर्क में समा जाते हैं। इसलिए एक पल में ये सारी सृष्टि विनाश हो सकती है। इसलिए तू ऐसा सोच कि अगर वो पल आने ही वाला है तो उस ईश्वर के पास जाने लायक तेरे पास कुछ है? उस ईश्वर के लिए, उस ईश्वर की नाम की कमाई क्या तेरे पास है जो तुझे उसके दरबार में लेके जाई? कि इसलिए तू गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग कर, अपने लिए विचार कर कि मैं कौन हूं। सबसे पहले तो ये सोच कि मैं कौन हूं। जब हम आम तौर पर किसी से पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो अपना नाम बताता है, जाति का नाम बताता है, गांव का नाम बताता है, पर क्या वो असल में वो है? नाम तो कुछ और भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है, पर जो असल जो है वो कौन है? वो निज आत्मा जो अंदर विराजमान है, जो चेतन सत्ता है, क्या उसको कोई जानता है? उसकी जानकारी संतों के संग रहने से, धार्मिक अध्याय करने से, स्व अध्याय करने से ही होगी। इसलिए जो मूढ़ आत्म ज्ञान से रहित है वह नरक में पड़े सदा सड़ते रहते हैं। अगर नरक में सड़ने से बचना चाहता है तो गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं कि देव मंदिर अथवा वृक्षतल का निवास, पृथ्वी को ही सैया, मर्क चरम का वस्त्र, ये सब जो परिग्रह करते हैं, अगर इनके हृदय के अंदर सच्चा वैराग है, उस ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण है, तो वो परमात्मा सबको मिलेगा। उस मालिक के दरबार में सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा वैराग चाहिए, और वो तभी होगा जब हम गोविंद का भजन करेंगे। फिर महाराज कहते हैं कि यदि तुम उस परम तत्व को पाना चाहता है, उस परम पदवी को पाने की अभिलाषा है, तो शत्रु मित्र पुत्र बंधुओं से मेल अनमेल का प्रयत्न मत कर, सर्वत्र समभाव रख और निरंतर गोविंद का भजन कर। महाराज कहते हैं, किसी से भी राग द्वेष मत कर, किसी के प्रति भी अपने मन के अंदर कोई भी भाव मत आने दे, सब में सम दृष्टि से बर्त, तो सभी के अंदर तेरे को वो परमात्मा नजर आएगा, तो तेरी मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, तुझ में मुझ में और अनंतर सब में वो एक वासुदेव ही तो है, सबके अंदर वो परमात्मा ही तो है, हर कण में वो परमात्मा ही तो विद्यमान है। और वो दृष्टि सब में दिखाई कैसे देगा? वो तो महापुरुषों के सत्संग में जाकर ज्ञान उपदेश लेने से और भजन सिमरन करने से तेरी एक ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, और फिर सब में तू समभाव विचरेगा। और जब तक समभाव के नहीं विचरता नहीं है, तब तक निरंतर निरंतर उस मालिक का सुमरन कर, तभी ये तेरी जो भेद रूपी जो माया का जाल है वो कटेगा। फिर महाराज कहते हैं कि प्राणायाम प्रत्याहार, जो भी योग समाधि की बातें हैं, जो भी भक्ति के अलग अलग मार्ग के अलग अलग दर्शनों के जो विषय हैं, सभी उस एक परमात्मा को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए जिस रास्ते से भी तू जाना चाहे जा, पर उस मालक तक पहुंचने के लिए रास्ता बना ले, तभी तेरा उद्धार होगा। फिर महाराज कहते हैं,
जब तेरे को वो परमात्मा की झलक आने लग जाएगी, तब तू इस माया के जाल में रहता हुआ भी निर्लेप हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि कमल पत्थर पर पड़ी हुई बूंद जैसे स्थिर नहीं है, जैसे कमल के पुष्प को जल की बूंद गला नहीं सकती, ऐसे ही फिर ये माया के जाल जो है तेरे पर असर नहीं कर सकते, तेरे पे टिकने वाले नहीं है। इसे खूब अच्छी तरह से समझ ले। व्याध और अभिमान से ग्रस्त हुआ ये सारा संसार अति शोका कुल है, ताप तरह से पीड़ित है। अगर इस संसार में तीन ताप है, तीन ताप से ये इंसान सदा सदा दुखी रहता है। देही ताप है, देविक ताप है और भौतिक ताप है। इन तीन तापों से ये संसार में सभी जीव प्रभावित होते हैं। इन तीन ताप से मुक्ति अगर पाना चाहता है, सदा शाश्वत आनंद पाना चाहता है, तो तू गोविंद का भजन कर। फिर महाराज कहते हैं कि हे मूढ़ जीव, तू जगह जगह की चिंता छोड़ दे। चिंता करने से तेरे का कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए तू उस मालिक के ही भजन की सिमरन की चिंता कर और उसमें ही लगा रहे। फिर महाराज कहते हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों का अनन्य भक्त होकर संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जा। गुरु की इतनी सेवा कर कि जन्म रहते रहते ही तू इस संसार सागर से पार हो जाए। गुरुवर तेरे संसार सागर से पार कर देंगे। इस प्रकार इंद्रियों के सहित मन का संशय करने से तो शीघ्र ही परम अवस्था को पा जाएगा और उसका भजन से ही, गोविंद के भजन से ही तेरा उद्धार होगा। फिर महाराज कहते हैं चाहे व्यक्ति भोगरत हो या भोग से विरक्त हो, लोगों के संग में हो अथवा एकांत में हो, जिसका चित्त, जिसका मन उस ईश्वर के ध्यान में लगा है, वो ही सफल है। अगर ईश्वर के ध्यान में नहीं है तो मंदिर में बैठे हुए भी निष्फल है, और अगर ईश्वर का ध्यान है तो भोग जहां हो रहे हैं वहीं पर भी तेरा जीवन सफल है। इसलिए उस मालिक का सिमरन ही तेरा एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। हे मूढ़, यह कर्म सत्संग से निसंगता, निसंगता से मोह की निवृत्ति, मोह की निवृत्ति से मन की निश्चलता, भाव मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक परमात्मा की छवि हृदय में नहीं बैठेगी। उस छवि को हृदय में बिठाने के लिए लगातार निरंतर हरि का सुमरन कर, गोविंद का सिमरन कर। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, मूढ़ मते भज गोविंदम। हरि ओम।